बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि जंगली जैतून की पिवंदकारी पर एक वीडियो बनाई जाए, इसलिए आज की वीडियो जंगली जैतून की पिवंदकारी पर बनाई है। आपको इल्म है कि जैतून एक मुतबरक पौधा है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। जंगली जैतून को कऊ भी कहते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इसके तकरीबन 7 से 8 करोड़ पौधे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके जंगली जैतून के पौधों से भरे पड़े हैं। इन पौधों पर बहुत छोटा फल लगता है जिसमें तेल की मिकदार भी बहुत कम होती है। इन दरख्तों पर कलमकारी करके इनसे जल्दी और अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। 2017 में मैंने इटली से जंगली जैतून की पिवंदकारी पर एक ट्रेनिंग हासिल की और अगस्त 2017 में ही हमने जंगली जैतून की पिवंदकारी पर काम शुरू कर दिया, जिससे हमें तकरीबन 70 से 80% कामयाबी हासिल हुई और पिवंदकारी वाले पौधों ने 2020 में फल देना शुरू कर दिया। पिवंदकारी से पहले चंद बातों का ख्याल रखा जाए तो कामयाबी के इम्कान ज्यादा हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस पौधे से कलम लेनी हो और जिस पौधे पर कलमकारी करनी हो, उनको तकरीबन 1 हफ्ता पहले अच्छी तरह से पानी लगाएं ताकि उनमें रस चल पड़े। पौधे के तने को ज़मीन से तकरीबन 1.5 से 2 फुट पर काट दिया जाए। तने की कटाई के बाद तने को चाकू से अच्छी तरह साफ कर लें। अपने इलाके के लिए मौजूद जैतून की अक़साम की सेहतमंद कलम लें। कलम का साइज़ तकरीबन 6 इंच होना चाहिए। कलम को अच्छी तरह तराश कर उसके साइज़ के मुताबिक तने पर 2 से 3 कट लगाएं। और चाकू की मदद से छिलके को हटाकर कलम को चाल में अच्छी तरह पिवस्त कर दें। एक पौधे पर 2 से 3 कलमें पिवंद करें। कलम पिवस्त करने के बाद तने की ऊपरी सतह और कलम के कट वाली जगह को मोम या वैक्स लगाकर अच्छी तरह सील कर दें। प्लास्टिक टेप की मदद से कलम को अच्छी तरह बांध दें। ताकि कलम और तने का कनेक्शन अच्छा बन जाए। फिर पिवंदकारी वाला धागा लेकर उसे अच्छी तरह लपेट दें। कलमों के ऊपर शफाफ थैली चढ़ा दें। और टेप की मदद से थैली को नीचे से सील कर दें।
तकरीबन 15 से 20 दिनों तक कलम की फोड़ शुरू हो जाएगी। जब पत्ते निकलना शुरू हो जाएं तो थैली को उतार दें। कलम की बढ़ोतरी शुरू होने पर कलम के नीचे तने पर निकलने वाली जंगली शाखों को काटते रहें। तकरीबन 2 से 3 साल बाद पौधा फल देना शुरू कर देगा। कलमकारी का बेहतरीन मौसम पंजाब के लिए वस्त फरवरी से आखिर अप्रैल तक है और फिर अगस्त से अक्टूबर तक है, जबकि ऐसे इलाके जहां पर मौसम निस्बतन ठंडा हो वहां पर कलमकारी मार्च से मई तक और फिर जुलाई से वस्त अक्टूबर तक की जा सकती है। याद रखें, पिवंदकारी के लिए कलमें हमेशा मुस्तनद इदारे से लें। किसी दोस्त के पिवंदकारी के मुतल्लिक कोई सवालात हों तो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।